जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, ग्रोथ मॉडल्स। तो बच्चों आज हम इसी ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक बात समझना, इस नेचर में बेटा हर चीज का लिमिट है। रिसोर्सेज कभी भी बेटा अनलिमिटेड नहीं होता। नेचर ने हर चीज को लिमिट में रखा है, और अगर हर चीज लिमिट में है बेटा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता। एनसीईआरटी ने हमें दो ग्राफ दिखाई है। एक हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जो मॉडल है आपके सामने दिखाया जा रहा है बेटा, और दूसरा आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल दिखाया जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप्ड का होता है। देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, जे आकार का बन रहा है। लेकिन इस ग्राफ में समझने वाली बात क्या है बेटा, कि इसमें देखो एक कैरिंग कैपेसिटी है। ये जो मैंने पिंक कलर से लाइन ड्रा किया है, ये कैरिंग कैपेसिटी है बेटा, और ये पॉपुलेशन का साइज है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन का साइज बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते बेटा देखो अब कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चल गया। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो, खाने पीने की अवेलेबिलिटी नहीं हो, और आप पॉपुलेशन का साइज को इंक्रीज करते चले जाओ। देखो तो बेटा रिसोर्सेज खत्म हो गया है, उसके बाद भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इज इट पॉसिबल? नो। तो सिर्फ ऐसे ग्राफ को हम इमेजिन कर सकते बच्चों। ऐसे ग्राफ को जे शेप ग्राफ कहा जाता है बेटा, और ये नॉन रियल ग्राफ है, ये रियलिस्टिक ग्राफ नहीं है बेटा। इसको इमेजिनरी ग्राफ, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व कर सकते हो, बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में आप देख सकते हो, या थोड़ी देर तक ऐसा ग्राफ बनता है। नेचर में ऐसा ग्राफ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नेचर के पास हर चीज लिमिट में है बेटा, है कि नहीं। तो इस ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलेंगे। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है बेटा, और दूसरा जो वाई एक्सिस है उस पे हमने पॉपुलेशन के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉपुलेशन साइज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, जे शेप ग्राफ। इसमें इक्वेशन याद रखो बेटा, दो इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, dn बाई dt इज इक्वल टू r इंटू एन। ठीक है, और r क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मैंने बताया था आपको पहले। और n जो है बेटा पॉपुलेशन का साइज है। और इसी इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दोगे, तुम्हें अगर इंटीग्रेशन आता है बेटा, तो इसी इक्वेशन को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो nt इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, है ना। तो एन नॉट हो गया बेटा आपका पॉपुलेशन एट टाइम जीरो टाइम, यानी इनिशियल पॉपुलेशन, और ये फाइनल हो गया। ई तो आप जानते हो बेटा, ई क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि इसका वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई करता है ना। तो एनसीईआरटी ने इसकी वैल्यू कितना ले लिया है? 2.71828। ये वैल्यू आप याद रखना बेटा, ई का वैल्यू। आर आपको पता है, आर कैसे निकालोगे? बी माइनस डी, बर्थ में से डेथ को माइनस करना बेटा। बर्थ में से डेथ को माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। और ये आर का वैल्यू यहां पे इस केस में कांस्टेंट है। यहां पे आर क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पे आर का वैल्यू बेटा फ्लैक्चुएटिव होता है। यहां पे आर का वैल्यू जो है वो वेरिएबल होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है आर का वैल्यू, निगेटिव में भी आ सकता है, प्लस में भी जा सकता है इस केस में। तो एक बार फिर से बोलिए, पॉपुलेशन जो साइज है यहां पे वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है बेटा, इसमें ज्योमेट्रिक फैशन में आपको ग्रोथ दिखाया गया है। कंटिन्यूअसली ग्राफ बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ते जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसा कि रिसोर्सेज जो है उसको वो उसके बियॉन्ड चला जाए पॉपुलेशन साइज। और इसमें इक्वेशन आपको याद रखना है, dn बाई dt इक्वल टू r इंटू एन, एन टी, दूसरा इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ए टू द पावर आर टी, ई का वैल्यू 2.71 ऐसा समथिंग दिया गया है बेटा, 828 करके। ये जरूर याद रखना, यही दोनों में से कोई इक्वेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा इक्वेशन हम लोग दूसरा जो ग्राफ देखेंगे बेटा, ये एनसीईआरटी ने इस तरीके से ग्राफ बना करके रखा है। दूसरा जो मॉडल है जिसको हम लॉजिस्टिक मॉडल बोलते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है लॉजिस्टिक, यानी लॉजिकल है। हो सकता है ऐसा,
ऐसा ग्राफ हो सकता है बेटा, ये लॉजिकल है ना। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है, सिग्मॉइड ग्राफ बनता है, यानी हम कहेंगे यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, एस शेप्ड ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एस आकार का ग्राफ बनेगा। क्लियर है बेटा। और ये रियल है, ये रियलिस्टिक है कि नहीं, ये रियलिस्टिक है बेटा, ये नॉन रियलिस्टिक है। क्योंकि देखो यहां पे कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा रहा है पॉपुलेशन पहले इंक्रीज किया, फिर आकर के कैरिंग कैपेसिटी पे स्टेबलाइज कर गया। तो ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिखाया है, पर ये एक्चुअली में होता कैसे है। जैसे देखो ये पॉपुलेशन का साइज है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अभी ये बढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया, अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा था, रिप्रोड्यूस करते करते ये बियॉन्ड चला गया, है कि नहीं। अब इसको पता चला कि हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो गया है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके मर गए, कुछ ऑफस्प्रिंग मरे, फिर नीचे आए, फिर आया, तो ये आगे पीछे करके एक समय ऐसा आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो आप देखो यहां पे दो चीजें हैं। अगर हम इसको, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी, और ये क्या है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस इधर पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे, इस कैरिंग कैपेसिटी के नीचे कहीं पे भी बेटा के का वैल्यू बोलूंगा, तो बोलो के का वैल्यू, और ये जो है वो एन है, ये जो लाइन है ये क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज अगर हम इस लाइन के नीचे बोलेंगे तो बोलेंगे क्या है, कि पॉपुलेशन साइज छोटा है, यानी कैरिंग कैपेसिटी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के इज ग्रेटर देन एन। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिज्म का बर्थ ज्यादा होगा कि डेथ ज्यादा होगा। लॉजिकल सी बात है बेटा, इसमें बर्थ ज्यादा होगा, यानी बी इज ग्रेटर देन डेथ, क्योंकि अभी रिसोर्सेज ज्यादा है बेटा, तो अभी बर्थ ज्यादा होगा। इसका मतलब आर वैल्यू कैसा आएगा बेटा, तो आर वैल्यू यहां पे आएगा पॉजिटिव, है कि नहीं। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, कहीं पे भी इस ग्राफ के, इस कैरिंग कैपेसिटी के नीचे देखो। और अगर कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर तुम जाते हो, है ना, इधर देखो या इधर देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अब पॉपुलेशन का साइज ऊपर चला गया, कैरिंग कैपेसिटी नीचे आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एन इज ग्रेटर देन के, है ना बेटा। एन क्या हुआ, ग्रेटर देन के हो गया ना। तो इसका मतलब अब डेथ ज्यादा होना शुरू हुआ गया, इसका मतलब डेथ इज ग्रेटर देन बर्थ। तो बताओ आर वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, है ना बेटा। और अगर मैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बात करूं, कैरिंग कैपेसिटी जहां पे है वहीं पे पॉपुलेशन का साइज हो, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि कैरिंग कैपेसिटी अगर पॉपुलेशन साइज के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि B इज इक्वल टू डेथ, बर्थ इज इक्वल टू डेथ, इट मीन्स R इज इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, आप देख लीजिए, इतना आप इतना देख लो बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये इक्वेशन, तो ये आप जरा ध्यान रखो, इसमें क्या ध्यान रखना है कि k अगर n के बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसे एसिम्प्टोट बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। k इज ग्रेटर देन, देखो कैरिंग कैपेसिटी बड़ा है n से, तो r वैल्यू पॉजिटिव होगा बेटा, और अगर साइज, पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा हो गया तो r वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये पॉइंट्स को आप मेजर, ये ध्यान रखो कि r वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कब होगा। आगे जाकर के ये इक्वेशन थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, फिर ऐसा कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा, फाइनल मतलब जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये दोनों ग्राफ है, इक्वेशन नहीं है, ग्राफ है। तो ये जो दोनों ग्राफ फाइनल बनेगा, ये ग्राफ जो है हमने आपको दिखाया है। यहां याद रखो, लॉजिस्टिक ग्राफ के लिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का ग्राफ बनेगा, वहां पे जो इक्वेशन बनता है dn/dt इज इक्वल टू r इंटू एन, अंडर ब्रैकेट में k माइनस एन बाई के। और ये जो k माइनस एन बाई के है बेटा, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस यहां पे नहीं था, क्योंकि यहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा था, पर यहां पे तो इन्वायरमेंट रेसिस्ट कर रहा है, पॉपुलेशन को रोक रहा है।
तो यहाँ पे एक नया फैक्टर आ गया है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, उसको हम K माइनस एन बाई के बोलेंगे। तो dN बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन के माइनस एन बाई के एन, ये हो गया बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन, और dN बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन। इस इक्वेशन को वर्लहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा वर्लहर्स्ट पर्ल इक्वेशन क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। तो यही जो लॉजिस्टिक वाला इक्वेशन है, एक बार फिर से बोलो, dN बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन के माइनस एन बाई के, वेयर के इज द कैरिंग कैपेसिटी, एन इज द पॉपुलेशन साइज, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है और अगर नहीं समझ में आया बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का चला जाएगा। थैंक यू।